दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा भूचाल जो व्हाइट हाउस की दीवारों को हिला दे, पेंटागन के कमरों में बेचैनी फैला दे और वॉल स्ट्रीट की चमकती स्क्रीन पर अचानक लाल रंग की बाढ़ ला दे। ये कोई काल्पनिक फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि इस वक्त की सच्चाई है। और इस सच्चाई का नाम है भारत का वो फैसला जिसने अमेरिका की नींव तक हिला दी है। हुआ यूं कि अमेरिका अपने अहंकार के नशे में भारत पर एक के बाद एक टैरिफ का हथौड़ा बरसाता चला गया। पहले चुपचाप सहते रहे भारत ने, अब जब जवाब देने की ठानी तो ऐसा वार किया जो सीधा अमेरिका की रीढ़ में लगा। वॉशिंगटन को लग रहा था कि 50% टैरिफ और कोयले पर 250% की धमकी देकर भारत को घुटनों पर ला देगा, पर दिल्ली ने जो किया उसने पूरा खेल उलट दिया। अमेरिका ने क्वाड को एशिया में चीन के खिलाफ सबसे बड़ा मोहरा बनाया था। भारत उसका सबसे अहम स्तंभ था, लेकिन अब भारत ने उसी क्वाड से दूरी बनाकर दुनिया को संकेत दे दिया कि अब अमेरिका के इशारे पर कोई खेल नहीं होगा। यह खबर जब आई तो अमेरिका में राजनीतिक हलकों से लेकर थिंक टैंक तक में खामोशी छा गई, जैसे किसी ने उनके कानों में बारूद भर दी हो। और इसी दौरान भारत के अजीत डोभाल कहे जाने वाले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस में गुप्त वार्ताओं में जुटे थे, जहां पर रूस और भारत के बीच ऐसे समझौते हो रहे थे जिनकी भनक तक अमेरिका को नहीं थी। खबरें यहां तक आईं कि चीन का प्रतिनिधि भी उसी दौरान मास्को में मौजूद था और तीनों देशों के बीच एक नए शक्ति समीकरण पर चर्चा हो रही थी। यह समीकरण है RIC, रूस, इंडिया और चाइना का वो त्रिगुट जिससे अमेरिका दशकों से डरता आया है। भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका चाहे जो भी दबाव डाले, चाहे जितना भी टैरिफ लगाए, हम अपनी नीतियां अपने हितों के आधार पर बनाएंगे, न कि किसी बाहरी हुक्मरान के आदेश पर। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जिस क्वाड के सहारे वो चीन को काबू करने की सोच रहा था, उसमें से भारत के निकलते ही ये संगठन बेजान हो जाएगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया उतने ताकतवर नहीं हैं कि अकेले चीन का सामना कर सकें। और इधर भारत रूस के रिश्तों में नई जान आ रही है। भारत ने दवाओं, कृषि उत्पादों, चमड़े और वस्त्रों का निर्यात अमेरिका से हटाकर रूस, चीन और अफ्रीकी देशों की ओर मोड़ने की योजना बना ली है। इसका असर सीधा अमेरिका के बाजार पर पड़ेगा। दवाओं की कीमतें वहां आसमान छुएंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उथल पुथल मच जाएगी और निवेशक वहां से पूंजी खींचना शुरू कर देंगे। वॉल स्ट्रीट का गिरना महज शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। और इसी बीच चीन ने भी संकेत दिए हैं कि वो भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए तैयार है। यानी चीन भारत से ज्यादा सामान खरीदेगा। इसका मतलब भारत के उद्योगों को नए बाजार और नई ताकत मिलेगी। उधर अफ्रीका के देशों ने भी भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तंजानिया, जाम्बिया, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका और अरब देशों में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारत अब अमेरिका पर निर्भरता खत्म कर एक नए व्यापारिक नक्शे पर काम कर रहा है। यह सिर्फ पावर शिफ्ट नहीं, बल्कि पूरी भू राजनीतिक दिशा बदलने की शुरुआत है। और याद रखिए दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने भारत की चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि जब हमारा सब्र टूटता है तो हम वार सीधा दुश्मन के सीने में करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस दबाव में घुटने टेक देगा या फिर कोई और चाल चलेगा? क्या RIC का पुनर्जन्म अमेरिका के साम्राज्य के अंत की शुरुआत बनेगा? क्या भारत इस ऐतिहासिक मौके पर अपने लिए नई विश्व व्यवस्था गढ़ पाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आज भारत ने जो पत्ते खेले हैं वो आने वाले दशकों तक दुनिया की राजनीति को तय करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का ये साहसी कदम अमेरिका को उसकी औकात याद दिला देगा, दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अमेरिका की आंखों के सामने उसकी बनाई हुई पूरी भू राजनीतिक गोटियां एक एक करके बिखर रही हैं और वो मजबूर है दूर से यह तमाशा देखने के लिए। दरअसल भारत ने जिस पल क्वाड से दूरी बनाने का संकेत दिया, उसी पल वॉशिंगटन की रणनीतिक योजना में एक ऐसा छेद हो गया जिसे अब कोई भर नहीं सकता। क्वाड के मंच पर भारत सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि रीढ़ की हड्डी था। जापान के पास ताकत है पर सीमित। ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक रूप से पास है, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना दमदार नहीं। भारत का हटना मानो अमेरिकी जहाज के नीचे से इंजन निकाल देना। और ये इंजन सिर्फ सामरिक ताकत का नहीं था, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति का भी था। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत चीन को घेरने में उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जिस देश को आप आर्थिक चोट मारेंगे वो आपके ही मोहरे को तोड़कर जवाब देगा। अब जरा सोचिए, रूस के मास्को में बैठे तीन बड़े खिलाड़ी, भारत, रूस और चीन, तीनों एक ही टेबल पर, बिना मीडिया के कैमरे, बिना पश्चिमी जासूसों के। और वहां हो रही है ऐसी चर्चा जो आने वाले 10 सालों की दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। इस बैठक में न सिर्फ व्यापार पर बात हो रही है, बल्कि सैन्य सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, नई वित्तीय व्यवस्था और डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने के फॉर्मूले पर भी गहन विचार चल रहा है।
यही वो चीज है जिससे अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर ये 3 देश तय कर लें कि वो अपने बीच डॉलर की बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार करेंगे, तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसका डॉलर, कमजोर हो जाएगा। और जब डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि भारत ने क्वाड से निकलने के साथ ही अमेरिका के दिल पर दूसरा तीर ये चला दिया कि वो अब डॉलर के भरोसे के बजाय अपने व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत करेगा। और इसी दौरान भारत ने अफ्रीका में भी अपने दांव चल दिए हैं। भारत ने केन्या, नाइजीरिया, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ ऐसे समझौते करने शुरू कर दिए हैं जो भारत के निर्यात को कई गुना बढ़ा देंगे। ये देश वो हैं जहां अमेरिकी कंपनियां घुसने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन भारत ने उनसे पहले अपनी जगह बना ली। इस तरह अमेरिका के पास अब ना तो एशिया में भारत का सहारा रहेगा और ना ही अफ्रीका में ज्यादा पकड़, और ये एक रणनीतिक दोहरा नुकसान है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन भी इस वक्त भारत के इस कदम को ध्यान से देख रहा है। चीन जानता है कि अगर भारत अमेरिका से दूरी बना रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत चीन के बीच कई आर्थिक दरवाजे खुल सकते हैं। हालांकि सीमाओं पर विवाद अपनी जगह है, लेकिन व्यापार की दुनिया में ये दोनों देश मिलकर अमेरिका को अलग थलग कर सकते हैं, और यही वो डर है जो अमेरिकी खेमे में बवाल मचा रहा है। उधर रूस लगातार भारत और चीन को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए RIC का पुनर्जीवित होना किसी सपने से कम नहीं। अगर ये गठजोड़ सक्रिय हो गया तो अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा ब्लॉक खड़ा होगा जिसकी आर्थिक, सामरिक और जनसंख्या शक्ति मिलाकर पश्चिमी ताकतें भी घुटनों पर आ जाएंगी। अब जरा एक और तस्वीर सोचिए। भारत ने अपनी दवा उद्योग का रुख रूस और अफ्रीका की ओर मोड़ दिया। अमेरिका में भारतीय जेनेरिक दवाओं की कमी होते ही वहां के अस्पताल और फार्मेसी में हाहाकार मच जाएगा। दाम दोगुने तिगुने हो जाएंगे और आम अमेरिकी जनता व्हाइट हाउस के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। यही वो पल होगा जब अमेरिका को एहसास होगा कि उसने भारत से पंगा लेकर अपनी ही गर्दन फंसा दी है। इस पूरे खेल में सबसे मजेदार बात यह है कि भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई, एक भी मिसाइल नहीं दागी, सिर्फ रणनीतिक फैसलों और व्यापारिक चालों से अमेरिका की नींव हिला दी। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस झटके के बाद भारत को मनाने आएगा या फिर कोई और चाल चलेगा। दोस्तों, ये जो भू राजनीतिक शतरंज चल रही है, इसमें भारत ने इस बार जो चाल चली है वो सिर्फ एक चाल नहीं बल्कि मात देने वाला दांव है। और अगर आने वाले महीनों में RIC पूरी तरह से सक्रिय हो गया, भारत चीन के बीच FTA साइन हो गया और अफ्रीका में भारत की पकड़ मजबूत हो गई, तो अमेरिका की वैश्विक बादशाहत का सूरज ढलना तय है। और ये वो दिन होगा जब दुनिया कहेगी कि 21वीं सदी का असली खिलाड़ी भारत है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का ये कदम इतिहास में एक मील का पत्थर बनने वाला है, तो कमेंट में जोरदार जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि असली और अंदर की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा सफर यहीं से और तेज होने वाला है।